हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम ट्रिकी। दोस्तों, मैं शिवम कनौजिया आज आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि 10 नंबर में पेपर में पूछा था, जिसका नाम है शिक्षण कौशल। दोस्तों, शिक्षण कौशल क्या है, इसके प्रकार क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षक द्वारा शिक्षण करते हुए अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिकर व उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है या जो भी टेक्निक अपनाई जाती है वह शिक्षण कौशल के अंतर्गत आती है। शिक्षण कौशल उसे कहते हैं। दोस्तों, शिक्षक जब पाठ पढ़ाते समय क्लास में प्रवेश करता है और तब से लेकर के और अंततः जब उस पाठ की समाप्ति होती है, उसके बीच में जो भी क्रियाएं यूज करता है, चाहे वह टीचिंग एड्स हो, सहायक सामग्रियां जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री हमारी, और रेनफोर्समेंट हुआ, वास्तविक चीज़ें हुई, क्योंकि और काफ़ी पिक्चराइजेशन करके जो सिखाया गया, अभी मैंने बोला दृश्य सामग्री, ठीक। तो जो भी टेक्निक यूज़ करता है वह शिक्षण कौशल के अंतर्गत आती है। दूसरी देखिए हमारी परिभाषा है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना या सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, कॉमा पुनर्बलन देना, उदाहरण प्रस्तुत करना आदि कार्य करते हैं जिससे द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सरल व सुगम बना सकें। दोस्तों, जब क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले ही टॉपिक के पहले पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उसके बाद में प्रश्न पूछने के बाद में थोड़ा थोड़ा फिर व्याख्यान करना स्टार्ट करता है टीचर। फिर सहायक सामग्रियों का यूज करता है और साथ में ही पुनर्बलन देता रहता है, और पुनर्बलन के साथ साथ उदाहरण भी प्रस्तुत करता रहता है, क्योंकि जब प्रश्न पूछेगा और बच्चा उसको बताने में अगर समर्थ है तो ठीक है, अगर नहीं समर्थ है तो उसको उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझाएगा और बच्चा इसी में रुचि लेगा पढ़ने में। तो इसके द्वारा जो भी प्रक्रिया सरल एवं सुगम बनाती है शिक्षण के द्वारा, उसे ही शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, शिक्षण कौशल की परिभाषाएं बीके पासी के अनुसार, शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थी में अधिगम में सहायता देते हैं। जो भी दोस्तों लर्निंग में सहायता देती हैं, जो भी चीज़ें लर्निंग में सहायता देती हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताई भी थी, जैसे सहायक सामग्रियों का प्रदर्शन, पुनर्बलन देना या उदाहरण प्रस्तुत करना, ये सब सहायक सामग्रियां हैं जो भी अधिगम में सहायता देती हैं, उसे ही शिक्षण कौशल कहा जाता है। दोस्तों, एनएल गेज के अनुसार दूसरी परिभाषा है, एनएल गेज के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं और विधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में करता है। ये शिक्षण के विभिन्न स्तरों से संबंधित होती हैं या शिक्षक के निरंतर निष्पत्ति के रूप में होती हैं। दोस्तों, और इसके बाद में तीसरी डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार है। इसमें इन्होंने बोला है, शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ का वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है। दोस्तों, जितनी भी टीचिंग एड्स हुई, पुनर्बलन हमारा हुआ, या भी उदाहरण हुआ, किसी भी पिक्चराइजेशन करके जो भी हम सिखाते हैं, ये सब चीज़ें शिक्षक के हाथ का औजार हुई यहाँ पर, और ये सब चीज़ें क्रिया को और प्रभावशाली और सक्रिय बनाती हैं, जिससे कक्षा की अंतःक्रिया में लाने में सुधार लाने में प्रयास करता है। दोस्तों, बच्चा सीखने में भी अच्छे से सीखेगा और क्लास में जो अंतःक्रिया है वो भी सुधरी रहेगी। दोस्तों, शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या हैं? शिक्षण कौशल की विशेषताएं, पहली विशेषता है, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। दोस्तों, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं, क्योंकि जितने भी टीचिंग एड्स हुई तो वो और शिक्षक
को प्रभावशाली बनाएंगी, क्यों जैसे टीचिंग एड्स का प्रयोग जब हम करेंगे तो बच्चा पढ़ने में रुचि लेगा, तो बच्चा प्रभावित होगा। दूसरी है, यह समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाते हैं। तीसरा है, यह विषय वस्तु को सरल व सुगम बनाते हैं। दोस्तों जब सारी चीज़ों का उपयोग किया जाएगा तो विषय वस्तु सरल होगी और बच्चा सीखने में भी रुचि लेगा, तो सरल और सुगम बनाते हैं। चौथा है, शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। दोस्तों शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। और इसके बाद में शिक्षण कौशल के प्रकार। दोस्तों शिक्षण कौशल के प्रकार, पहला प्रकार है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल, दोस्तों जब टीचर क्लास में किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करता है तो उसके पहले उस टॉपिक से रिलेटेड उसके बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है, तो यही प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आता है। जैसे देखो उसमें लिखा है, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना बनानी चाहिए जिससे बच्चा उस टॉपिक को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ सके। प्रस्तावना कौशल में आप किसी भी टॉपिक को कहानी के माध्यम से या खोजपूर्ण प्रश्न पूछकर, किसी दृश्य सामग्री का प्रयोग करके या चित्र दिखाकर कर सकते हैं। दोस्तों प्रस्तावना कौशल में जैसे हम अगर पानी की बात करते हैं तो पानी का हम बता सकते हैं कि पानी एक तरल पदार्थ होता है, या कहानी के माध्यम से हम समझा सकते हैं, या हम ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे जीवन में जीने के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है, तो कोई कुछ बताएगा, कोई पानी बताएगा, कोई खाना बताएगा, तो इससे फिर रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन हम बना सकते हैं, तो ये हमारी प्रस्तावना हो जाएगी। दूसरा है हमारा कक्षा कक्ष प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट स्किल। दोस्तों क्लास मैनेजमेंट स्किल इसके अंतर्गत क्या आता है? दोस्तों में इसके अंतर्गत आता है क्लास में अनुशासन कैसा रहेगा, बच्चे कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान रुचि कितनी ले रहे हैं और उनका बैठने का तरीका कितना कैसा है। जैसे कोई छोटा बच्चा हुआ तो अगर वो पीछे बैठ के देखेगा तो उसको सही से दिखेगा नहीं, शायद सीटें कुछ छोटी से बड़ी हिसाब से डाली जाएं, या ऐसे करके जो क्लासरूम मैनेजमेंट हो वो भी सही होना चाहिए। देखिए इसमें कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बनी रहे, छात्रों के बैठने का तरीका सही हो तथा कक्षा में अनुशासन बना रहे, इन सब का प्रबंधन करना ही कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत आता है। दोस्तों तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। दोस्तों उद्दीपन परिवर्तन कौशल इसके अंतर्गत दोस्तों टीचर का हाव भाव आता है। जैसे टीचर जो होता है जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहा है उसके हाथों का संकेत कैसा है और शरीर का संचालन कैसा है, स्वरों में उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। जैसे किसी भी चीज़ को पढ़ाते समय ऐसे एक ही चीज़ अगर बोलते चले जाएंगे तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा, जहाँ पे जैसा है वहाँ पे वैसा ही स्वर उपयोग करें। जैसे देखिए इसमें लिखा है छात्रों का ध्यान टॉपिक पर बना रहे, इसके लिए अध्यापक को अपने हाव भाव में परिवर्तन, हाथों का संकेत, शरीर का संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन टॉपिक के अनुसार ही करना चाहिए, जिससे शिक्षक अनुक्रिया सही ढंग से हो सके। और इस प्रकार की कौशल को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। दोस्तों जब शिक्षक किसी भी टॉपिक को पढ़ाएगा तो उसके जो हाव भाव होने चाहिए वह टॉपिक के अनुसार ही होने चाहिए, चाहे वह और स्वरों का उतार चढ़ाव भी टॉपिक के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है श्यामपट्ट कौशल ब्लैक बोर्ड स्किल। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आता है? छात्रों को पढ़ते समय श्यामपट्ट का सही प्रयोग करना ही श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है। दोस्तों श्यामपट्ट पर देखिए जैसे लिखा है, श्यामपट्ट पर जो भी लिखा जाए वह स्पष्ट, स्वच्छ और सीधी लाइन में हो। दोस्तों श्यामपट्ट पे जो भी कुछ भी लिखा जाए वह स्पष्ट होना चाहिए, और इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आगे से लेकर जितने भी बच्चे पीछे तक बैठे हों उनको सही से दिखाई दे। साथ ही साथ देखिए
अक्षरों का आकार उनके अनुरूप होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि अक्षरों का आकार उनके अनुरूप होना चाहिए, जिससे वे आगे से और पीछे तक सभी बच्चों को साफ दिखाई दे। और जब यह सब प्रक्रिया कराई जाए तो उसमें कहीं कहीं पे चित्रों का प्रयोग करना चाहिए और अलग से अलग रंगों का प्रयोग करना चाहिए। इससे बच्चों में जो रुचि है वो बनी रहेगी और कार्य करने के लिए उन्हें आसानी भी होगी। नेक्स्ट है पुनर्बलन कौशल। दोस्तों पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत रेनफोर्समेंट स्किल, इसके अंतर्गत क्या आता है, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ाते समय पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ाते समय दोस्तों पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्र शिक्षक की अनुक्रिया बनी रहे। दोस्तों पुनर्बलन का उपयोग इसलिए करना चाहिए जिससे छात्र पढ़ने में रुचि ले और उसका पढ़ने में ध्यान रहे, जिससे वह टॉपिक को और अच्छे से समझे। इसमें पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो इसमें जो पुनर्बलन दिए जाएंगे शाब्दिक, अशाब्दिक और सामाजिक पुनर्बलन। सामाजिक पुनर्बलन के अंतर्गत हम ताली भी बजवा सकते हैं, बच्चे से कोई भी प्रश्न पूछकर उसको ताली बजवा सकते हैं, और शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों पुनर्बलन हम दे सकते हैं। दोस्तों पुनर्बलन भी दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा पुनर्बलन दो प्रकार के, जैसे एक हमारा होता है निगेटिव रेनफोर्समेंट, दूसरा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। दोस्तों नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है, हम बच्चे को किसी भी प्रकार के, जैसे हम कुछ भी समझा रहे हैं उसको और नहीं समझ में आ रहा है और बच्चा नहीं समझ रहा है, तो इससे हम कभी कभी नेगेटिव रेनफोर्समेंट में कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमको बाहर खड़ा कर देंगे, तो उससे भी बच्चा सीखता है। और दूसरा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको क्लास में टॉफ़ी मिलेगी या आपसे सबको तालियां बजवाएंगे, तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के अंतर्गत आता है। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल नंबर 6 है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। दोस्तों इसमें क्या है, यदि हम किसी छात्र को प्रश्न या उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उसे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछना जो कि पहले प्रश्न से संबंधित हो, जिससे छात्र अपने पूर्व ज्ञान को अपने टॉपिक से जोड़ सके। दोस्तों मूल्यांकन करते समय इस कौशल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसी बच्चे का अगर हमें मूल्यांकन करना है तो पहले हम उससे जो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वो क्वेश्चन वो नहीं बता पा रहा है तो उससे और सरल कोई क्वेश्चन पूछेंगे। उससे अगर वो भी क्वेश्चन नहीं बता पा रहा है तो उससे ही संबंधित कोई और सरल क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि H2O क्या है, यदि बच्चे को नहीं पता है जल क्या है, H2O क्या है, तो हम उससे पूछेंगे जल को क्या कहते हैं। अगर ये भी नहीं पता है तो उससे हम और सरल क्वेश्चन पूछेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे रिलेट कर करके। 7वां नंबर क्या है, उद्देश्य कौशल। उद्देश्य कौशल के अंतर्गत शिक्षण क्रिया हमेशा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए तथा जो भी कक्षा में पढ़ाया जा रहा हो उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। वही कार्य बच्चों को कराना चाहिए जिससे कि उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो। दोस्तों ऐसा टॉपिक या ऐसा कार्य उन्हें कराना चाहिए जिससे कि उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो। नेक्स्ट है उदाहरण या दृष्टांत कौशल। दोस्तों उदाहरण या दृष्टांत कौशल, इसके अंतर्गत क्या आएगा, यदि कोई टॉपिक बच्चों को नहीं समझ आ रहा है तो उसे उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाना या दिखाना चाहिए। जैसे कोई चित्र या मानचित्र, वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना जिससे कि बच्चे सीखने में रुचि ले। दोस्तों जैसे हम अगर बंदर के बारे में बता रहे हैं तो बंदर का चित्र दिखाएं, और कभी कभी वास्तविक बंदर का मतलब वास्तविक बंदर तो नहीं ला सकते, मगर हम उनको जैसे कभी बाहर ले गए जू में या कहीं पे, तो उन्हें हम बता दें कि ये वास्तविक ये बंदर है। और नेक्स्ट हमारा है, इससे बच्चे पढ़ने में तो रुचि लेंगे। नेक्स्ट हमारा है व्याख्यान कौशल, लेक्चर स्किल। व्याख्यान कौशल के अंतर्गत आता है यदि बड़ी कक्षा के लिए यह बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी होता है। व्याख्यान पूर्ण ज्ञान से संबंधित रुचि पूर्ण उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। दोस्तों व्याख्यान जो हमारा होना चाहिए वह ज्ञान से संबंधित होना, जो भी हम बोलें
वह ज्ञान से संबंधित होना चाहिए और रुचिपूर्ण होना चाहिए, जिससे बच्चे पढ़ने में रुचि लें, और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जिससे उद्देश्य की बच्चों को प्राप्ति हो सके। आखिरी है और हमारा सबसे महत्वपूर्ण कौशल है शिक्षण सहायक या सामग्री का प्रयोग कौशल। दोस्तों, इस कौशल के अंतर्गत शिक्षकों को दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री कुशलतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री कुशलतापूर्वक प्रयोग करनी चाहिए। यह सामग्री पाठ्यक्रम को अनुरूप होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। दोस्तों, आजकल समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये सारी सामग्रियाँ उपयोग की जा रही हैं, चाहे वह दृश्य श्रव्य सामग्री हो, चाहे जो भी वास्तविक चीज़ें हों। पहले तो केवल स्पेशल बच्चों को इसका प्रयोग किया जाता था, मगर अब जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पे समावेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे ये सब चीज़ें उपयोग की जा रही हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।